हेलो बच्चों, वेलकम बैक। ये आपका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने ग्रुप ए डिस्कस किया। ग्रुप ए में 20 क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव, वो सारे डिस्कस किए। सेकंड पार्ट में हम ग्रुप बी एंड ग्रुप सी डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2021 का, मैथमेटिक्स 1, जो कि सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का अभी करेंट सेमेस्टर में जिनका एग्जाम जुलाई में होने वाला है उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप बी से स्टार्ट करेंगे। ग्रुप बी का पहला क्वेश्चन जो है आपका ये है, एक्स दिया हुआ है, देन वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है एक्स का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 23x प्लस 12 का क्या वैल्यू होगा। ठीक है, अब देखो एक्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब अगर आप डायरेक्टली वैल्यू निकालना शुरू करोगे तो आपको x² एक्स क्यूब एंड एक्स का पावर 4 तीनों निकालना पड़ेगा एंड देन आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा उसमें तो निकालने के लिए, राइट। बट यदि थोड़ा स्मार्टली सोचो आप, तो अगर x ये है तो आप x² का रिलेशन x के साथ में निकाल सकते हो क्या होने वाला है। मतलब यहां से आपको क्या दिख रहा है, x जो है आपका, कलर चेंज कर लेते हैं, x का क्या है आपका 1/2 टाइम्स 5 माइनस √3i है। ठीक है ना। देन 2x क्या होगा, 5 माइनस √3i होगा। देन अगर मैं 2x माइनस 5 निकालूं तो ये क्या होने वाला है, माइनस √3i होने वाला है ना। तो मैं यहां से 2x माइनस 5 का स्क्वायर कर सकता हूँ। स्क्वायर करने के पीछे का लॉजिक क्या है, मैं चाहता हूं कि आयोटा हट जाए, राइट। आयोटा को हटाना है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -3। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये बनेगा 4x² माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20x प्लस 25। ये क्यों आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया हमने और यहाँ पे -3, तो 4x² माइनस का 20x प्लस का 28 इज इक्वल टू 0 है ना। डेट मीन्स कि अगर मैं 4 कॉमन लूंगा तो x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 होने वाला है। मतलब 4 में मैं अगर इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 0 हो रहा है, तो 4 तो 0 है नहीं, डेट मीन्स कि 0 होगा। तो ये इंप्लाई करेगा कि x² माइनस 5x प्लस 7 क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ये एक रिलेशन मिल गया हमको, राइट। मतलब ये चीज जो है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। इसको हम अज्यूम कर लेंगे px, ये हमने लेट कर लिया, और इसको हमने अज्यूम कर लिया fx, दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। अब देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बताएगा कि दिस कैन बी रिटन एज दिस टाइम्स समथिंग प्लस सम लीनियर फैक्टर, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल जैसा कुछ बनने वाला है। तो हमारा टास्क क्या है कि ये जो fx है, fx को px से डिवाइड करना है। देखते हैं क्या आने वाला है। तो ये आप लिख लोगे, इसके बाद में इसको px अज्यूम कर लेना है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है x² माइनस 5x प्लस 7 से, किस में डिवाइड करना है, x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x², x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 23x एंड प्लस 12 था, प्लस 12 था, राइट। अब डिवाइड करना है, तो डिवीजन तो आपने सीखा हुआ है, 10th क्लास में सीखा होगा इसको। तो x² से पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मुझे x का पावर 4 चाहिए। इधर आ जाएगा -5x इंटू x² माइनस 5x क्यूब प्लस 7x²। अब यहाँ पे साइन चेंज होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x³ माइनस एक्स क्यूब बनेगा 4x³, 12x² एंड 7x², 7 ही है ना, हाँ, प्लस 7 था। एक बार देख लो, वेरीफाई कर लो कि गलती ना हो। यस, ठीक है।
तो 19x² प्लस 23x एंड प्लस 12 बनने वाला है। ठीक है, अब मुझे x³ चाहिए, तो मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे भाई? मुझे 4x³ चाहिए, तो 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साइन पॉजिटिव है तो प्लस 4x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो प्लस 4x³ एंड 5 4 जा 20, तो माइनस 20x² एंड 7 4 जा 28, तो प्लस का 28x ये बनने वाला है। फिर से माइनस, फिर से प्लस, माइनस से कैंसिल हो जाएगा। 20 माइनस 19 बनेगा x², 28 माइनस 23 बनेगा माइनस 5x, और ये हो जाएगा 12। क्लियर है? अब देखो x² माइनस 5x प्लस 7 ही था, तो अब मुझे क्या करना है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो x² माइनस 5x प्लस 7, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 19 बन गया। तो हम क्या कर पाएंगे कि ये जो फंक्शन था, पोलिनोमियल था, क्या था, x का पावर 4 माइनस था, प्लस नहीं था, माइनस x³ माइनस 12x² प्लस 23x प्लस 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस 7 टाइम्स x² प्लस 4x प्लस 1 एंड प्लस रिमाइंडर। और आपको पता है कि इसका वैल्यू क्या था, 0 था। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट। क्या बनने वाला है, 0 टाइम्स x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस 19। 0 में किसी से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 19 हो गया। तो यदि x का वैल्यू ये है, यदि x का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू क्या होने वाला है, 19 होने वाला है। कैसे? जैसे हमने किया वैसे, राइट। दैट मीन्स कि fx जो होने वाला है ये होगा 19 फॉर x इज इक्वल टू क्या था, 1/2, 1/2 और 5 माइनस √3 टाइम्स i, ये लिख दोगे हो जाएगा। तो आपको क्या कैसे लिखना है, लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले आपको जो गिवन चीजें है, ये गिवन था, इसके बाद में ये इंप्लाई कर रहा है ये चीज, हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। देन आपको सिंप्लीफाई करना है, यहां से जीरो आ रहा है, तो इसको आपको px अज्यूम कर लेना है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देना है। एंड देन आगे आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यू कैन से डिवाइडिंग fx बाय px। यहां पे भी आपको अज्यूम कर लेना है, लेट fx इज इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड देन डिवाइड करने के बाद में ये आपको, ये जो है ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम जो था, डिवीजन एल्गोरिथम लगा देना है, इसको इस फॉर्म में लिखने के बाद में पुट कर देना है वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, एंड देन आपका fx का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, नंबर नहीं कटने वाला है आपका। अब देखो हर एक क्वेश्चन का ना और पार्ट भी है, तो मैं और पार्ट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। और पार्ट में दूसरा नंबर क्वेश्चन का क्या था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। तो एक्चुअली परमुटेशन का ही है, और एनपीआर का फॉर्मूला आपको पता है। एनपीआर का फॉर्मूला अगर पता नहीं है तो रिकॉल कर लो। एनपीआर क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। गिवन क्या है क्वेश्चन में, 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1 पी एन, ये किसके इक्वल है, 3:5 के इक्वल है। तो n की वैल्यू निकालना है, मतलब n के किस वैल्यू के लिए ये चीजें इसके इक्वल होने वाली है। तो देख लेते हैं, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन है 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 पी एन इज इक्वल टू 3/5, ये चीजें आपके लिए गिवन था। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें पता क्या है कि एनपीआर आपका फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर होता है। तो मैं इसमें लगाने वाला हूं, इसका क्या होगा, 2n प्लस 1 न्यूमरेटर का 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n प्लस 1 माइनस n और माइनस n प्लस 1, तो क्या बनेगा, 2n माइनस n n और 1 प्लस 1 2, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं n प्लस 2 फैक्टोरियल, राइट, n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई,
यहाँ पे क्या बनने वाला है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, मतलब 2n माइनस 1 माइनस एन, 2n में से n जाएगा n, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल बनने वाला है। ये किसके इक्वल है 3/5 के इक्वल है। अब आगे जो है इसको ही बस सिंप्लीफाई करना है। तो देखो, तो इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, डेट मीन्स इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैं लिखने वाला हूं अभी यहाँ पे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 2 फैक्टोरियल, राइट। एंड इसको मल्टीप्लाई किससे करना है n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल है 3/5 के इक्वल है। तो बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 2n प्लस 1 है और 2n माइनस 1 है, बड़ा क्या होने वाला है 2n प्लस 1 बड़ा होगा, राइट। इसको आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 इंटू 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। n प्लस 2 और n माइनस 1 में बड़ा क्या होने वाला है n प्लस 2, इसको लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू n प्लस 1, है ना, इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इधर क्या बनने वाला है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, किसके इक्वल है 3/5 के। यहां से ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, n से n कैंसिल हो गया, तो क्या बना 2 2 जा 4n प्लस 2 अपॉन में ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 5। अब आपको क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा 20n प्लस 10 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 9n और प्लस 6। तो ये एक तरीके से n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा 3n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 20n, क्या बनेगा माइनस का 11n, है ना, माइनस का 11n, और इधर से 6 माइनस 10 तो माइनस का 4, ये बनने वाला है। अब इसको फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइज तो आप कर सकते हो, चलो फैक्टराइज करते हैं। तो 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, लिख सकते हो 3n स्क्वायर माइनस 12n प्लस n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या है 12 है, तो 12 को बस फैक्टराइज करना है। यहां से अगर आपने 3n कॉमन लिया तो n माइनस 4 बचेगा, यहां से 1 कॉमन लिया तो n माइनस 4 ही बचने वाला है, ये 0 है। बाकी का जो काम है फैक्टराइजेशन का है बस आपका। तो यहां से n की वैल्यू एक तो 4 आ रही है और एक वैल्यू आएगी माइनस 1/3। अब n जब भी होता है इंटीजर होता है, वो भी पॉजिटिव, तो ये तो डिस्कार्ड हो गया। तो n कैन नॉट बी फ्रैक्शन या फिर नॉन इंटीग्रल, या फिर ऐसे लिख सकते हो n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, n इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 4। हो गया, n का वैल्यू निकालना था, निकल गया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। अब आपको देखो एक क्वेश्चन जो हमने किया उस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका ये था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज्यादा कैलकुलेशन इसमें डिमांड था, बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत कम था। तो आपको स्मार्टली सोचना होगा कि कम टाइम में हमको ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चंस ज्यादा करने हैं, तो अपने अकॉर्डिंग देखना जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो आपको लग रहा होगा कि उस क्वेश्चन को हम ढंग से कर पाएंगे, ढंग से लिख पाएंगे, कॉन्फिडेंट है, वैसा ही क्वेश्चन आपको करना होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट से है, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर का डिटर्मिनेंट a माइनस बी माइनस सी माइनस ए होने वाला है। अब मैंने बताया है ग्रुप ए में भी आपको कि डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन होगा ना उसको आप कैसे भी कर सकते हो, आपको बस डिटर्मिनेंट निकालना है, बट इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपको इस टाइप में अरेंज करना पड़ेगा उसको, तभी आप सो कर पाओगे, राइट। तो बेटर ये होता है ना इस केस में कि सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है डिटर्मिनेंट का, अगर इस टाइप का मैट्रिसेस है तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने होते हैं, मतलब डायगोनल के नीचे वाली चीजों को हम जीरो कर रहे होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में भी हम वही करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्या है ये।
इसमें देखना आप, तो a का पावर 0 है 1, a का पावर 1 है a का पावर 2 है a स्क्वायर, है ना। सिमिलरली b का पावर 0 है, b का पावर 1 है, b का पावर 2 है, c का पावर 0 है, c का पावर 1 है, सॉरी यहाँ पे हमको 1 लिखना है, c का पावर 0 1 होता है, एंड c का पावर 2 है, यही है। इसको हमने डेल्टा एज्यूम कर लेना है, ये हमने लेट कर लिया, एंड इसको प्रूफ कर देंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, डेल्टा नहीं एज्यूम करो, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो LHS आप ऐसे लिख सकते हो, ये है। अब हमें इसमें क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं, मतलब इसको और इसको पहले हम जीरो करेंगे। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एंट्री को जीरो करने के लिए हम सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाएंगे। कैसा ऑपरेशन भाई? R2 को चेंज करेंगे R2 माइनस R1 से, तभी तो जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड एलिमेंट, थर्ड एंट्री, थर्ड रो का फर्स्ट एंट्री को अगर जीरो करना है तो मैं R3 को चेंज करूंगा। कैसा चेंज करेंगे कि R3 में से आप R1 को सबट्रैक्ट कर दो, तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनने वाला है, देखना जरा। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेकेंड रो में 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो। सिमिलरली थर्ड रो में आप काम कर रहे हो तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 होगा, c माइनस ए एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बन गया। अब इसमें देखो तो जरा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया है। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें भी बी माइनस ए है, बी माइनस ए इंटू 0, इसमें बी माइनस ए इंटू 1 है, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए है। तो थर्ड रो से आप बी माइनस ए को कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लिया। सिमिलरली थर्ड, सॉरी सेकेंड रो से हमने बी माइनस ए कॉमन लिया, थर्ड रो से सी माइनस ए कॉमन ले सकते हो, सी माइनस ए कॉमन ले लिया, बचा क्या? 1 ए स्क्वायर, 0, बी माइनस ए कॉमन लिया तो बी माइनस ए, और यहां से जब कॉमन लिया था तो बी प्लस ए बचा होगा, वेरी नाइस। 0, यहां से 1 और यहां से सी प्लस ए, ये बचा ना, ठीक है। अब आगे क्या करना है, फिर से मुझे इसको जीरो करना होगा, यहां से भी डिटरमिनेंट लगा सकते हो, लेकिन हम जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, एक नया ऑपरेशन लगाना होगा R3 में, क्योंकि ये इसको जीरो करना है, R3 पोजीशन पे है। तो थर्ड रो को हम चेंज करेंगे, थर्ड रो माइनस सेकेंड रो से, तो ये क्या बन जाएगा? यहां तो कुछ नहीं है, b माइनस ए इंटू सी माइनस ए ही रहने वाला है, बट इधर देखो 1 ए स्क्वायर, 0 1 बी प्लस ए, 0 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, c प्लस ए माइनस बी प्लस ए, तो c प्लस ए माइनस बी माइनस ए से कैंसिल, तो c माइनस बी बनने वाला है। अब देखो, अब ये जो मैट्रिक्स है आपका एक डायगोनल नहीं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर है, इसके नीचे सारा जीरो है। जब डायगोनल के नीचे या ऊपर जीरोस आ जाए, दैट मींस कि डायगोनल पे जो एंट्री है उसका प्रोडक्ट है, उसका डिटरमिनेंट होने वाला होगा। तो क्या बनेगा डिटरमिनेंट? b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, 1 इंटू 1 इंटू सी माइनस बी, सी माइनस बी। अब देखो, जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें b माइनस ए नहीं, a माइनस बी है, तो यहां से मैं माइनस 1 कॉमन लूंगा, तो माइनस 1 इंटू ए माइनस बी, b माइनस सी है, मैंने c माइनस बी लिखा है, तो माइनस 1 यहां से भी कॉमन लूंगा, माइनस 1 इंटू बी माइनस सी, और क्या है? c माइनस ए है, हाँ c माइनस ए ही है, तो c माइनस ए को c माइनस ए ही रखना है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो क्या आ गया फाइनली? a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी, यही आपका जो था वो RHS था, है ना, यही आपका है RHS। तो आप बोल सकते हो दिस इंप्लाइज कि LHS आपका RHS के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सिंपल है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अगर कमेंट कर सकते हो कि सर ये डाउट है, इसको कैसे दूर किया जाए, तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, हमारा कांटेक्ट नंबर आपके पास में होगा ही, तो वहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन हमको ढंग से समझ में नहीं आया, तो ऐसे आपको टेलीफोनिक के भी हेल्प मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ही और पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड का ही, थर्ड का ही और पार्ट है। ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है,
बोला क्या है, आप ए बी और बी ए निकालो और फिर उसके बाद में आपको प्रूव भी करना है कि ए बी आपका जो है बी ए के इक्वल नहीं है ना। तो मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको बताया गया है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही ये क्वेश्चन है। ए क्या है, अगर मैं ए बी डायरेक्टली लिखूं तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं, फॉर ए इंटू बी। तो ए बी क्या बनेगा, डायरेक्टली मैं मैट्रिक्स लिख सकता हूं 2 3 4 1 2 3 1 1 2, ठीक है, इनटू 1 3 0 -1 2 1 0 0 2। मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि इसका रो के इसके कॉलम के साथ में, अगर मुझे देखा जाए तो इसका साइज क्या है 3/3 है और इसका भी साइज 3/3 है। तो 3/3 ऑर्डर का ही रिजल्ट ही मिलेगा आपको। तो इसका अगर मुझे फर्स्ट एंट्री चाहिए, इसका फर्स्ट एंट्री चाहिए फर्स्ट रो का, तो इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई करके ऐड करो। मतलब 2 को 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। फिर 3 को -1 के साथ में -3, 4 को 0 के साथ में 0, +0 कर दो, ठीक है। इसको इरेज ही कर दो। सिमिलरली अगर मुझे सेकंड पोजीशन का चाहिए तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 2 × 3 हो जाएगा 6, 3 × 2 हो जाएगा फिर से 6, 4 × 0 0, फिर 2 × 0 0, 3 × 1 3 एंड 4 × 2 8। अब ये सब चीज आपको दोनों के लिए करना है, रेस्ट दोनों, मतलब सेकंड रो के लिए एंड थर्ड रो के लिए भी है। तो सेकंड रो का अगर मैं फर्स्ट एंट्री चाहूँ तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम से पहले आएगा। तो 1 × 1 1, 2 × -1 -2, 3 × 0 0। Similarly 1 × 3 3, 2 × 2 4 and 3 × 0 0, 1 × 0 0, 2 × 1 2 and 3 × 2 6। इधर क्या होने वाला है 1 × 1 1, 1 × 1 -1 है ना, 1 × -1 2 × 0 0, फिर 3 2 0 0 1 and 4। ठीक है, तो इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करोगे आप, मतलब एडिशन का ही बस अंतर का मैटर है। 2 - 3 -1 होगा, 6 + 6 हो जाएगा 12, 3 + 8 11, 1 - 2 -1, 3 + 4 7, 2 + 6 8, 1 - 1 0, 3 + 2 5 एंड 1 + 4 5। ये आपका जो बना ये आपका है ए बी। अब आपको बी ए भी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, सेम तरीके से। तो बी ए के लिए मैं यहाँ पे काम कर देता हूँ ताकि एक ही पेज में हो जाए। आपको वैसे नहीं करना है, आप जब एग्जाम में लिखोगे तो प्रिसाइजली लिखोगे। फॉर ए बी इतना लिखना है, फॉर बी ए भी ढंग से लिखना है। तो बी ए मैं यहीं से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। बी का फर्स्ट रो ए के फर्स्ट कॉलम से पहले आएगा, तो 1 को 2 से, 3 को 1 से, यही होने वाला है ना। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 3 को 1 से करेंगे तो 3 आएगा, फिर बचा क्या 0 को 1 से, तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। सेकंड रो के लिए, सेकंड एंट्री के लिए इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो 1 को 3 से 3 आएगा, फिर 3 को 2 से 6 आएगा एंड 0 को 1 से 0 आने वाला है। एंड देन थर्ड एंट्री के लिए इसका फर्स्ट रो एंड इसका थर्ड कॉलम, तो 1 × 4 4 आएगा, 3 × 3 9 आएगा एंड 0 × 2 0 ही आने वाला है। अब सेम वैसे आपको सेकंड एंड थर्ड के लिए भी करना है। तो -2 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 1 जा 1, वेरी नाइस। -3 4 और 1, यहाँ पे क्या आएगा -4 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। थर्ड कॉलम के लिए, सॉरी थर्ड रो के लिए, तो बस आपको देखो ये दोनों तो 0 ही होना है, तो इसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 एंड 4। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 3 2 5। अब आप देख सकते हो
बी ए का फर्स्ट एंट्री 5 है, इसका -1 है। तो जब एक भी एंट्री डिफर करे ना तो दोनों अनइक्वल हो जाएगा। तो प्रूफ तो हो गया है, बट आपको बस लिखना है। 6 + 3 9 13, 2 2 0 हो गया तो 1, 4 - 3 हो जाएगा 1, 1 + 1 2, 4 -4 एंड 2 हो जाएगा -2 एंड 6 2 8 2 2 4। ये हो गया बी ए। क्लियरली दिख रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसके इंट्रीज इसके कोरिस्पॉन्डिंग इंट्रीज के सेम नहीं है, तो नॉट सेम। तो ए बी और बी ए निकाल के भी आप बोल सकते हो लिखने के बाद कि सिंस entries of AB and BA are correspondingly different, so therefore AB cannot be equal to BA, लिख के आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ इक्वल एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट्स फ्रॉम द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3। इसका मतलब कहने का क्या है, एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 2,3 से पास करे एंड इक्वल इंटरसेप्ट हो। मतलब ये लाइन यहां पे 2,3 यहां पे मान लो कि है, इससे पास करे, ये है आपका 2,3 से पास कर रहा है, और ये जो लेंथ है ये a,0 है, तो ये 0, a ही होना चाहिए, है ना। तो इसको आपको इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो प्रोसीड कैसे करोगे? तो पहले अज्यूम कर लोगे, लेट ए बी द इंटरसेप्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हो, लेट ए बी द एक्स इंटरसेप्ट एंड बी बी द y intercept of the given line। ठीक है, so therefore equation of the line is given by, क्या इक्वेशन होगा, x by x intercept प्लस y by y intercept is equal to 1। अब इसके बाद इसको बोलना है कि यहां तक आपको बस चलना है जो इसका इक्वेशन लिखने के लिए, रिकॉल करने के लिए। अब मुझे क्वेश्चन पे जाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसका दोनों इंटरसेप्ट सेम है ना, सिंस बोथ इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, राइट, सो दिस इंप्लाइज ए आपका बी के इक्वल होगा। तो यहां से इसको फर्स्ट हम दे दो, देयरफॉर फर्स्ट बिकम्स x by a plus y by a is equal to 1, that is equivalent to x plus y is equal to a। इसको आपको सेकेंड नाम दे देना है ना। that is second is the required equation of the line। अब आपको क्या बोलना है, एक और बात बोलना है, क्या कि ये जो लाइन है 2,3 से पास करना है। also second is passes through 2,3, है ना। तो 2,3 से पास कर रहा है, तो इसके बाद में यहां लिखना है, सो देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू a इम्प्लाई, x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है, इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज x प्लस y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन निकल गया। तो ये जो मैंने जो काम किया, ग्राफिकल काम किया है, इसको अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लेकिन मन में कर लेना, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है ना, समझने के लिए। लिखना है अज्यूम करके कि इंटरसेप्ट इसका ये है, आगे इंटरसेप्ट के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों सेम है, तो रिलेशन यूज करना है, फिर एक पॉइंट गिवन है जो उससे पास कर रहा है, तो पॉइंट यूज करना है, हो गया काम, बस यही था। ठीक है, इसका और पार्ट में देखते हैं। अच्छा, और पार्ट में जो है हाइपरबोला से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन
मेरे हिसाब से कंप्लीट नहीं है और जायज भी नहीं है पूछना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose focus is 2, 2 and directrix is x plus y is equal to 9 and the eccentricity is 2। समझ रहे हो ना, इसका इसेंट्रिसिटी 2 गिवन है जो कि 1 से बड़ा है, ठीक है, हाइपरबोला तो हो रहा है। बट आपको पता है कि हाइपरबोला में फोकस नहीं फोकाई होते हैं, मतलब एक से ज्यादा फोकस होता है। जब आप एक फोकस दे रहे हो तो आपको एक और फोकस देना चाहिए था। डायरेक्ट्रिक्स दे दिए हो आप, ठीक है, वहां से कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं हम। ऐसा नहीं है कि इसको सोल्व करना आसान नहीं है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। बट कोई नहीं, मैं आपको डेफिनेशन से बताता हूँ क्या होता है। एक्चुअली हाइपरबोला जो होता है ना, लोकस होता है पॉइंट्स का। कैसे पॉइंट्स का भाई, एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है, मतलब लोकस होता है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का कुछ रिलेशन होता है। जैसे ये लाइन है, राइट, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, और ये पॉइंट है जिसको हम फोकस बोल रहे हैं। अब एक ऐसे मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसका डिस्टेंस यहां से यहां अगर निकाला जाए, ये मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ पी पॉइंट है जो मूविंग पॉइंट है, ये मैंने फोकस का एफ दे दिया और डायरेक्ट्रिक्स को डी दे दिया या फिर एल दे दिया। लाइन है ना, लेट से ये एल है। तो अगर मैं यहां से यहां का डिस्टेंस निकालूं पी एफ, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलने वाला लेट से ये पी एम है, ठीक है। तो कहता क्या है कि पी एफ और पी एम का जो रेशियो है, वो रेशियो क्या है, वो इक्वल टू है 2 के। ऐसे पॉइंट्स का लोकस निकालो सच दैट पी एफ अपॉन में पी एम जो है वो 2 होना चाहिए, है ना, यही है आपको। अब P को आपको XI मानना है, F दिया हुआ है 2, 2 और ये है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है। देखो आप जब भी निकालते हैं, ये देखो ये हाइपरबोला होता है, इसका एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, एक डायरेक्ट्रिक्स ये है, तो ये फोकस ये और ये भी निकाल सकते हैं ना। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलने वाला है, बट ये वाला पार्ट हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको इनकम्प्लीट बोल रहा था, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ऐसे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपके लिए लगेगा कि ये हमें क्लास में बताई नहीं गई है, तो आप उसके अथवा पार्ट को करके ही आ जाना। जिसके पहले वाला पार्ट था वो काफी इजी था, उसको करके आ जाना, इसको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। तो पीएफ आप निकाल, इससे क्या मिलेगा आपको कि पीएफ जो होगा वो 2 टाइम्स पीएम होने वाला है ना, मतलब पीएफ का स्क्वायर जो होगा वो 4 टाइम्स पीएम का स्क्वायर होने वाला है। अब देखो पीएफ निकालना है आपको, मैंने सिखाया था, पीएफ का तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा। तो पीएफ बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। और पीएम निकालने के लिए मैंने सिखाया था एक पॉइंट से एक लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था भाई। अब x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, यहाँ भी एक्स वाई है, तो x प्लस वाई माइनस 9 कर दो, और अपॉन में x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1, दोनों का स्क्वायर 1 होने वाला है, उसका स्क्वायर रूट ले लो ऐड करके। अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए था, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो ये 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस वाई माइनस 9 का होल स्क्वायर। जो भी होगा वही आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। इतना भी करके आ जाते इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता, गलती नहीं काटते। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये थीटा गिवन है, ये क्लियर दिख नहीं रहा है इसमें, ये थीटा है, राइट। ठीक है, एंड टेन अल्फा टेन बीटा का रेशियो है, एक रेशियो है, प्रूफ करना है कि साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई टाइम्स साइन थीटा, ये साइन थीटा ही है। तो दिया क्या है जो उससे हम स्टार्ट करते हैं, गिवन क्या है, एक तो है कि अल्फा प्लस बीटा आपका थीटा है, एंड एक और क्या है, टेन अल्फा बाई टेन बीटा जो है वो एक्स अपॉन में वाई है। अब देखो रिकॉल करो एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या बोलता है, सी एंड डी उसको बोलते हैं, है ना।
ये क्या बोलता है कि अगर कोई रेशियो है आपको, लेट से x अपॉन में y आपका जो है वो p अपॉन में q के इक्वल है, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट होगा x को y के साथ में ऐड करो और x से y सब्ट्रैक्ट कर दो, अपॉन में p को q के साथ में ऐड करो और p से q सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको बोलते हैं कंपोनेंट इंडिपेंडेंट लूप। ये आता है बहुत सिंपल तरीके से आता है, कोई ये टफ नहीं है। आप वो एक बार क्या करोगे कि 1 ऐड कर दोगे दोनों साइड में, है ना, ये बनेगा x प्लस वाई बाई वाई और p प्लस क्यू बाई क्यू। सिमिलरली 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बनेगा x माइनस वाई बाई वाई एंड p माइनस क्यू बाई क्यू। अब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाना है। तो इजी ही है, इसको मैं बस रिकॉल करवा रहा हूँ क्योंकि ये काम यहाँ पे आसान करने वाला है। अब यहाँ पे मैं सी एन डी लगाने वाला हूँ, तो सी एन डी कैसे लगेगा, आपको दो रेशियो दिख रहा है, ये इंप्लाई करेगा कि दिस इज इक्विवेलेंट टू tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में tan अल्फा माइनस tan बीटा इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई। मुझे यहाँ पे ये चीजें दिख रही थी, x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, तो मैं रिवर्स कर दूंगा आगे चल के, पलट दूंगा उसको। अब मुझे साइन कोस में चाहिए तो इसको मैं चेंज करूंगा। tan अल्फा को क्या लिखते हैं, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, एंड tan बीटा को क्या लिखते हैं, साइन बीटा बाई कॉस बीटा अपॉन में साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाई कॉस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। तो आपको बस सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे करोगे साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ऊपर में बन जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और नीचे भी कॉस अल्फा अपॉन में कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। नीचे देखो साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा, है ना। इधर में आपका क्या है, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई। आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या करो कि साइन अल्फा माइनस बीटा को उधर कर दो, आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, थीटा है, तो ये बन जाएगा साइन थीटा। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो एसईएनडी आपको काफी हेल्प किया। ये बीच का कंपटीशन जो है, ये कंपटीशन आपके लिए बेसिक है, तो इसमें आपको फंसना नहीं है। ये बस एलसीएम एचसीएफ का बात है, एलसीएम लेकर के जिसको हम बाटा की जोड़ बोलते हैं वही वाला है, फ्रैक्शन का एडिशन। नेक्स्ट इसका अथवा क्या है, tan 70 जो है उसको प्रूफ करना है 2 टाइम्स tan 50 प्लस tan 20। ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है मतलब, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा ये नहीं है। तो 70 को आप ब्रेक कर सकते हो ना 50 प्लस 20 में, राइट। तो अब क्योंकि 50-20 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में tan 70 को आप लिख सकते हो tan 50 प्लस 20। tan a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है ना, क्या होता है, tan 50 प्लस tan 20 अपॉन में 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। ये क्या हो जाना है एक्चुअली, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो tan 70 को 1 से बनेगा tan 70 इंटू 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20। इधर क्या बनेगा, tan 50 प्लस tan 20। इधर क्या बन रहा है, tan 70 माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20। इधर क्या बन रहा है, tan 50 इंटू tan 20। अब देखो यहाँ पे अगर tan 70 इंटू tan 20 1 हो गया तो फिर तो काम ही हो गया। तो क्या सोचो जरा, tan 70 इंटू tan 20 1 होता है क्या, tan 70 को लिख सकते हैं क्या, tan 90 माइनस 20, और tan 90 माइनस 20 क्या होता है बताओ, cot 20, और cot 20 क्या होता है 1 अपॉन में tan 20। तो क्या आ गया, tan 70 इंटू tan 20 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, tan 20 माइनस ये 1 दे दिया, तो बचेगा क्या, tan 50 इज इक्वल टू tan 50 प्लस न होगा जी, माइनस क्यों यहाँ पे आ गया, प्लस tan 20। अब ये tan 50 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये
कि 1070 इज इक्वल टू 1050 प्लस 1050 टू 1050 एंड प्लस 1020, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने दो कॉन्सेप्ट लगाया। यहाँ तो एंगल सम का जो प्रॉपर्टी था, फॉर्मूला था 10 का वो, और यहाँ पे 10 का अलाइड एंगल्स का जो प्रॉपर्टी था वो 90 डिग्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी क्वेश्चन मिस्टेक है। 2 tan अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा दिया हुआ है, राइट। 2 tan बीटा क्या मतलब है इसका, कुछ तो मिस्टेक है इसमें। तो 5 है तो 3 कोई ना कोई होगा, तो ऐसा कर सकते हैं कि 3 tan अल्फा इज इक्वल टू, राइट, नहीं, 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा, ये है 2 tan अल्फा इज इक्वल टू 3 tan बीटा। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, 3/2 tan बीटा हो जाएगा। अब मुझे tan अल्फा माइनस बीटा प्रूफ करना है, तो अब मैं चल सकता हूं ये लेकर के कि tan अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब tan अल्फा का वैल्यू क्या है, 3/2 tan बीटा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा का मतलब क्या है, 3/2 tan बीटा और इंटू tan बीटा, तो tan स्क्वायर बीटा हो जाएगा। कोई आपत्ति इसमें नहीं, तो ये बनेगा आपका 3/2 -1 tan बीटा का मतलब होगा sin बीटा अपॉन में cos बीटा। ठीक है, इधर बनेगा आपका 2 + 3 tan स्क्वायर बीटा, राइट, तो sin स्क्वायर बीटा अपॉन में cos स्क्वायर बीटा, और सबका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक है ना, राइट। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो 3/2 - 1 क्या बनने वाला है, 1/2, राइट, है ना, एंड 1/2 ही होगा ना, हाँ, साइन बीटा बाई कोस बीटा अपॉन में बाई कोस बीटा लिख दो, यहां भी 1/2 हो गया, 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा बाई में कॉस स्क्वायर बीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनने वाला है ये देखना जरा, कैंसिल होना तो है ही नहीं। ठीक है, ये बनेगा आपका साइन बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर बीटा को हम लिख सकते, हाँ, 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 है, राइट, तो 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा को हमने कॉस स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं क्या करूंगा, साइन 2 बीटा 1/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 साइन बीटा इंटू कॉस बीटा होता है साइन 2 बीटा, 1/2 आ गया अपॉन में, देखो तो 2 कॉस स्क्वायर बीटा, यहां माइनस नहीं था क्या, 2 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर बीटा, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर बीटा बनेगा एंड प्लस का 3 बनने वाला है, तो 3 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है, यहां पे हमें चाहिए था 5 माइनस कॉस 2 बीटा, बट यहां पे भी 1/2 है, तो करते हैं कुछ हो जाएगा। यहां तक तो कोई मिस्टेक नहीं है, नहीं है। तो ये देखो क्या बनने वाला है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
ये इक्वल किसके हैं, साइन 2 बीटा, अपॉन में 2 था ना, तो 2 को नीचे लेकर के आ गया, तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 कॉस स्क्वायर बीटा। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, साइन 2 बीटा एंड 5 प्लस 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर बीटा, लिख सकते हैं ना। देखो ये क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 बीटा जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर बीटा होता है ना। तो एक तरीके से cos 2 बीटा जो होगा वो क्या होने वाला है, 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 होने वाला है। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर बीटा जो होगा वो क्या बनेगा, माइनस का cos 2 बीटा होने वाला है। यही मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। तो बन जाएगा साइन 2 बीटा अपॉन में 5 माइनस cos 2 बीटा। यही प्रूफ करना था ना, यही आपका था RHS, राइट। और इधर ये था आपका LHS, है ना। That means कि LHS is equal to RHS, प्रूफ्ड, ठीक है। तो इसका भी लिखने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए, पहले आपने LHS से स्टार्ट करनी है, सिंप्लीफाई करनी है, जो भी प्रॉपर्टी जहां आप यूज कर रहे हो उसके ब्रैकेट में लिख देनी है। जैसे मैंने इसको यूज किया है, इसके बाद में इसके साइड में ही लिख दिया है, ठीक है।